आर यू अ बिजनेस ओनर स्ट्रगलिंग विद जीएसटी कंप्लायंसेस? तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो जाने अनजाने ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिससे आपको पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे टैक्स पे करना पड़ता है। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर टॉप 3 जीएसटी मिस्टेक जो आप अवॉइड करके अपना टैक्स भी बचा सकते हैं और अपना मनी भी बचा सकते हैं, और हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Stay till the end for a bonus tip that can save you from a lot of hassle. So, hello, I am CA Priyanka and you are watching CA Tax Talks. The first and most common mistake जो हम लोग करते हैं, incorrect GST filing. बहुत सारे businesses ऐसे हैं या तो लेट फाइल करते हैं या ineligible credit claim करते हैं या फिर कभी कभी रिटर्न ही फाइल करना भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें बहुत सारी पेनल्टीज़ पे करनी पड़ती हैं और रॉन्ग आईटीसी क्लेम अगर हम लेते हैं तो इससे हम लीगल ट्रबल में आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी रिटर्न को टाइम से फाइल करें, ड्यू डेट पे फाइल करें। अभी हम आईटीसी का क्लेम लें तो डबल चेक करें, ये देखें कि सप्लायर ने अपना टैक्स इनवॉइस अपलोड कर दिया है या नहीं करा, सही करा है या गलत करा है। मैनुअल एरर्स को बचाने के लिए हम जीएसटी का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, नॉट रिकनसाइलिंग आईटीसी। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम अपना आईटीसी रिकनसाइल ही नहीं करते हैं अच्छे से। बहुत सारे बिजनेस ओनर ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमने टैक्स पे कर दिया है तो हम क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको क्रेडिट लेना है तो वो जीएसटी पोर्टल पे अच्छे से शो करना चाहिए। इट मीन्स आपका इन्वॉइस प्रॉपरली करेक्टली इन्वॉइस पोर्टल पर आना चाहिए, तभी आप उसका क्लेम ले सकते हैं। अगर आपका सप्लायर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेगा और डिपार्टमेंट को जीएसटी पे नहीं करेगा तो आपका आईटीसी भी डिनाई किया जा सकता है। तो अब जान लेते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। आपको रेगुलरली आईटीसी क्लेम्स को मैच करना है जीएसटीआर 2A और 2B के साथ। नेक्स्ट, आपको अपने वेंडर से फॉलो अप करना है, क्या उन्होंने प्रॉपरली रिटर्न फाइल कर दी है। रिटर्न फाइल कर दी है तो उसका क्या आईटीसी पोर्टल पे शो हो रहा है, और पोर्टल पे शो होने के बाद उसकी करेक्टनेस भी देखनी है कि इनवॉइस उसने सही अपलोड करा है या गलत। थर्ड इज, हम रिकन्सिलेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं मिसमैचेस को जल्दी फाइंड आउट करने के लिए। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग जीएसटी क्लासिफिकेशन एंड रेट्स। तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं कि जो रेट लगता है जीएसटी पे वो अलग अलग डिफाइन है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये अलग अलग कैटेगरी हैं। अगर हम रॉन्ग क्लासिफिकेशन करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर हम कम रेट लगाएंगे तो डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, अगर हम ज़्यादा रेट लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये अब जान लेते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हमें एक लेटेस्ट जीएसटी की लिस्ट बनानी चाहिए। जब भी हम इनवॉइस इशू करते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो एक जीएसटी का रेट चार्ट बना लीजिए क्विक रेफरेंस के लिए। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप टैक्स एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं टू अवॉइड एनी कॉस्टली एरर्स। नाउ द टाइम इज़ फॉर बोनस टिप। आप अपने आप को जीएसटी के चेंजेस से हमेशा अपडेटेड रखें। एज अ बिजनेस ओनर आपको हमेशा जीएसटी के चेंजेस से अपडेटेड रहना पड़ेगा, जो कि बहुत क्रूशियल है। गवर्नमेंट आपको पता ही है टाइम टू टाइम चेंजेस लाती रहती है लॉज में। अगर आप उसने मिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू CA Tax Talks। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसी ही जीएसटी, टैक्स प्लानिंग और बिजनेस फाइनेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टू रिकैप, सबसे पहले हमें रिटर्न्स आपको टाइमली फाइल करनी है, रिकनसाइल करना है आईटीसी रेगुलरली और आपको सही रेट लगाने हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आप अपना टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं। आपकी कोई जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज है, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।